सोचा नहीं था। असेसमेंट, बड़ा खतरा, डोमिनेशन शुरू। कंट्रोल सेंटर जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। सर, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जाओ। ये गलत है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों, जैसे आयरन मैन ने कहा था वैसे करो। तुम्हें लोगों की रक्षा जरूर करनी है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा भी अहम है। आयरन मैन तुमसे जल्द ही मिलेंगे। हम अभी आए। मिशन ओवरराइड, कमांड कोड क्विंचर। क्या? ये क्विंचर क्या है? अपनी जगह पर बैठ जाए, यान लॉन्च हो रहा है। लॉन्च हो रहा है? नहीं, नहीं, रुको, वापस जाओ। संघर्ष रहेगा। तुर्कहीन, तुम्हें पता होना चाहिए, सब यही खत्म होगा। नहीं, उम्मीद अब भी बाकी है। झूठ, उम्मीद मानव का भ्रम है। अब मेरे नियंत्रण में है आयरन मैन, और अब तुम भी मेरे कब्जे में हो। टोनी सर को उसने पकड़ लिया है, वो उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। बेवकूफ रोबोट, जैसा कहता है करो, शिप को वापस घुमाओ अभी। मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें बचाने के लिए आयरन मैन ने अपना बलिदान दिया है, और यही हम करेंगे। सुरक्षित रहेंगे, छुपे रहेंगे। अभी भी दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जो अल्ट्रॉन की पहुंच से बाहर है, अल्ट्रा सिटी से दूर, जैसे कि सैवेज लैंड। क्या सैवेज लैंड? सुनकर ही डरावना लगता है। लेकिन इसके कुछ हिस्से अच्छे हैं, और तुम सावधान। संरक्षित ऊर्जा खत्म, रिचार्ज जरूरी। हाँ सर, लगता है इनकी पावर खत्म हो गई। इसे भी अभी होना था।
अब क्या करें? मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ और फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। मुझे ये मंजूर नहीं, मैं नहीं भागूंगी। मैंने भागना सीखा ही नहीं। मैं महान थॉर की बेटी हूँ और मैं अल्ट्रॉन को सबक सिखाऊंगी। टोनी सर हमारी सुरक्षा चाहते हैं। अल्ट्रॉन के पीछे जाना सुरक्षित नहीं है। जेम्स, तुम तो बात समझो। जेम्स? जेम्स, अल्ट्रॉन को मैं ही घर लाया। सर भी मेरी वजह से ही पकड़े गए। नहीं, हम अल्ट्रॉन के पीछे जाएंगे। पिम, कंट्रोल संभालो, हम जा रहे हैं अल्ट्रा सिटी। मैं तैयार हूँ टॉरन, पर दो सवाल। इसे उड़ाते कैसे हैं? और अल्ट्रा सिटी है कहाँ? ऐसा लगता है उन्होंने ही हम पर हमला किया होगा। ये है क्या? अब तुम सब प्लान सुनो। क्या अंदर जाना जरूरी है? चुप रहो पिम और ध्यान से सुनो। हम सबको हराकर शहर पहुंचेंगे, अल्ट्रॉन को पकड़ेंगे और फिर उसे खत्म कर देंगे। ऐसा करके हम मुसीबत को दावत दे रहे हैं। हम अल्ट्रॉन को नहीं हरा सकते। मैं अजय हूँ और पूरी तरह सुरक्षित भी। चाहकर भी अल्ट्रॉन मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और पिताजी तो मेरे साथ है ही। मेरी बात मानो, हम उसे नहीं हरा सकते। एस्गार्ड के लिए रुको। शायद हम एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब ये लो। छोटा हूँ लेकिन तुम्हारा मुकाबला आसानी से कर सकता हूँ। चूक गए। हमें उसकी मदद करनी होगी। असाली, असाली! पिताजी, पिताजी! वक्त कम है, जल्दी आ जाओ। चलो यहाँ से। अच्छा। तुम्हारा केवल अस्तित्व ही भ्रम पैदा कर देता है अवेंजर, लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिन बच्चों को तुमने हमसे छुपाया है उन्हें हम ढूंढ निकालेंगे। बच्चे बचकर निकल चुके हैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर। गलत, वो मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम झूठ बोल रहे हो। खुद ही देख लो। हाँ? नहीं, अब तुम मुझ
मुझे उनके बारे में हर वो बात बताओगे जो जानते हो, वरना तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि दर्द क्या होता है। जेम्स, जेम्स, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर टॉरन कहाँ है? पर साथ ही हम कहाँ हैं? पता नहीं, पर जगह गंदी है। हाँ? हाँ? देखो! ये रोबोट्स हैं। हम फंस चुके हैं। इनका सामना करना मुश्किल होगा। उठ जाइए विजन अंकल, हमें आपकी जरूरत है। आप बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। सुनो, समय बर्बाद करना बंद करो, हमें यहाँ से चलना होगा। टॉरन! वाह, तुम जिंदा हो! तुम ठीक हो? बात क्या है टॉरन? मैंने अपनी शक्ति के साथ मेरी तलवार भी खो दी और मेरी मदद के लिए पिताजी भी नहीं आए। अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। अल्ट्रॉन का अपने मशीन से सीधा संपर्क रहता है। क्या मैं एक सवाल पूछूं? कौन हो तुम? मेरा नाम बार्टन है, लेकिन हर कोई मुझे हॉकाई बुलाता है। हॉकाई? मतलब वो धनुर्धर? एक मिनट रुको, क्या तुम किसी क्लिंट बार्टन नाम के आदमी को जानते हो? हाँ बिल्कुल, मैं उनका बच्चा हूँ। बच्चे? दिखने में तो तुम थोड़े ही बड़े लगते हो। मुझे लगा हमारी तरह तुम भी एक अवेंजर परिवार से हो। तुम अवेंजर परिवार से हो? इसका मतलब तुम्हारा परिवार अवेंजर्स था? ये हो ही नहीं सकता। मेरे पिताजी ने कहा कि वो आखिरी अवेंजर थे और उन्होंने कहा कि मैं ही आखिरी अवेंजर हूँ। तुम अपने आप को अवेंजर कहते हो? पता है अल्ट्रॉन कितना ताकतवर है? छोड़ो इसे, हमें नहीं पता। मुझे लगा मैं ही आखिरी अवेंजर हूँ। अल्ट्रॉन के कब्जा करने के बाद मेरे पिता ने लोगों को जमीन के नीचे पनाह दी। उन्होंने उन्हें जिंदा रहना सिखाया। हम अल्ट्रॉन के शासन में रहे, उसकी नजरों से दूर अपनी जान बचाते रहे। आखिरकार मशीनों ने मेरे पिताजी को पकड़ लिया। अब पिताजी की जगह मैंने ले ली। हमारे लोगों की सुरक्षा का जिम्मा मैंने लिया है। मतलब सर को छुड़ाने में तुम हमारी मदद कर सकते हो? कौन से सर? तुम्हारे पिता आखिरी अवेंजर नहीं थे, टोनी सर थे। द नाइट पता है? आयरन मैन, अल्ट्रॉन ने उन्हें पकड़ लिया है। हम उन्हें छुड़ाने जा रहे हैं। भूल जाओ बच्चे, अल्ट्रॉन ने आज तक किसी को कैदी बनाकर नहीं रखा। उनके जिंदा होने की उम्मीद तुम लोगों को छोड़नी होगी। नहीं, वो जिंदा है। अगर टोनी उसके पास है तो अल्ट्रॉन ने उसे अपने किले में रखा होगा। सर जिंदा है? सच में? इनकी बात पर ध्यान मत दो, इन्हें कुछ नहीं पता। नहीं, इनके कहने के मुताबिक अगर वो जिंदा है तो हम उन्हें जरूर ढूंढेंगे। क्या तुम हमारी मदद करोगे? मुझे इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं है। क्या तुम्हारे पिता भी इतनी जल्दी हार मान लेते? अगर एक और शब्द भी मेरे पिता के बारे में बोला तो मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। ठीक है, तुम्हारे साथ मैं नहीं आऊंगा, पर मैं तुम्हें वहां जाने का रास्ता दिखा दूंगा। आगे का तुम जानो। तो तुम पक्का हमारे साथ नहीं आओगे? क्या तुम तीरंदाजी का कमाल हमें नहीं दिखाओगे? चलो, मजा आएगा। तुम अपना ख्याल रखना दोस्त। और तुम भी। विजन अंकल का ध्यान रखना, हम उन्हें वापस लेने आएंगे। क्या उसके साथ हमें भी अपना ध्यान रखना है? सब ठीक है? पिम, अजारी, जल्दी चलो।
सिटाडेल को जाता है। चलो। जल्दी, हॉकाई ने कहा है हम टावर के ऊपरी हिस्से से अंदर जा सकते हैं। मैं तुमसे तेज हूँ। ये करना बहुत मुश्किल है। अब हम क्या करें? हम तो फंस गए, अब क्या? हमें कुछ भी करके इस दरवाजे को खोलना होगा। मैं देखता हूँ। हे, अजारी इसे खोल सकता है। क्या? ये तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो पता है ना मैं कितना होशियार हूँ। अजारी, तुम पहले जाओ। मैं मजाक कर रहा था। यहाँ पर बहुत खतरा है। जेम्स, चलो यहाँ मेरे से। होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ये क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। अल्ट्रॉन को लगा होगा यहाँ कोई गधा ही घुसने की कोशिश करेगा। हाँ, पर हमने उन्हें दिखा दिया कि हम जीनियस हैं। हाँ? जेम्स, रुको। क्या है ये सब? हाँ? ओ नहीं, अब ये क्या है? ये कोई ट्रॉफी रूम जैसा लगता है। इसका मतलब तो दोस्तों, चलो यहाँ से। टोनी सर, हमने आपको ढूंढ लिया सर। अब ये मत कहना कि तुम अल्ट्रॉन के बिछाए जाल में खुद चलकर फंसने आए हो। आप कैसे जानते हो कि हमें फंसाया जा रहा है? जानता हूँ क्योंकि अल्ट्रॉन को बनाने वाला मैं ही हूँ। ओह नहीं, ये तो बुरा हुआ। इन बच्चों के होने की अफवाह पहले से ही इंसानों के बीच फैल चुकी है और सुपर ह्यूमन बनने की यहाँ किसी को अनुमति नहीं है, इसलिए बच्चों का मरना जरूरी है। हे एल्ट्रॉन, ये तो गलत है। जेम्स के पास तो शक्तियाँ भी नहीं है। स्कैनिंग एवेंजर्स डेटा फाइल्स, आइडेंटिटी मैच होती है। जेम्स रॉजर्स, स्टीव रॉजर्स का बेटा उर्फ कैप्टन अमेरिका, सभी एवेंजर्स में सबसे बड़ा खतरा। उसने ही सबको प्रेरित किया और कैप्टन अमेरिका की तरह तुम जेम्स, मरने वालों में तुम पहले होगे। सपने इंसान देखते हैं रोबोट।
साथ जाओ। टॉरन, सर को ले जाओ। स्कैवेंजर्स, भाग जाओ। जाओ। अवेंजर्स के लिए कोई उम्मीद नहीं। ढूंढो उन्हें। जाओ। वक्त कम है, जल्दी आ जाओ। देर से सही पर तुम आ गई। दुर्घटना से देर भली। मैंने अल्ट्रॉन को शांति, नियम, कानून बनाए रखने की ताकत से नवाजा है, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग बिगड़ गई। वो कानून बनाए रखने के बजाय पूरे विश्व में अपना अधिकार जमाए रखने की कोशिश करने लगा और वो हमारे खिलाफ हो गया। इसलिए अल्ट्रॉन ने आपको नहीं मारा, क्योंकि उसे बनाने वाले आप हो। हमले के दौरान मेरा कवच नष्ट हो गया। कैप्टन ने तुम बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मैं तुम तक समय पर नहीं पहुंच सका, फ्रांसिस। हॉकाई का नाम फ्रांसिस है। आओ। मुझे लगा कि अल्ट्रॉन तो तुम तक पहले ही पहुंच गया होगा, नहीं तो इस वक्त तुम भी इनके साथ होते। उम्मीद है कि मैंने तुम्हें वैसे ही पाला होगा जैसे तुम्हारे माता पिता चाहते थे। ये सब उन्हीं के कारण है। अल्ट्रॉन मेरी गलती थी। लेकिन पिताजी ने मदद क्यों नहीं की? थोर ने एवेंजर्स का साथ छोड़ दिया जब उसके पिता ओडिन की मृत्यु हुई। उन्होंने कहा एसगार्ड उनकी जिम्मेदारी और उनकी जरूरत वहाँ पर है, पृथ्वी पर नहीं। क्रैश होने के कुछ महीने बाद विजन ने हमें ढूंढा। अपने अदृश्य और अभौतिक स्वरूप के कारण विजन जिंदा रह सका। इस वास्तविक संसार में वही मेरी आंख और कान बना। हमने हमेशा अल्ट्रॉन की हरकतों पर नजर रखी और हमेशा उसे हराने के तरीके ढूंढते रहे। मैंने तुम्हें खोने के डर से तुमसे सच्चाई छुपा कर रखी। विजन ने तुम्हारी जिंदा होने की खबर देने से पहले मुझे लगा कि अल्ट्रॉन के हमले में सिर्फ हम बचे हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पिता भी बच गए थे। टोनी, सिर्फ इसके पिता ही नहीं बचे थे, बैटी, उसमें हल्क भी बचा था। अब ये हल्क कौन है? बचपन में मुझे पिताजी उसके बारे में कहानियाँ सुनाते थे। उनके मुताबिक हल्क एक राक्षस जैसा है जो बहुत गुस्सैल है। क्या हल्क एक राक्षस जैसा है जो बहुत गुस्सैल है? फ्रांसिस ने सही कहा था। हल्क एक मॉन्स्टर था, गुस्से और क्रोध से बना एक जीव। क्या हल्क इतना ताकतवर है कि वो अल्ट्रॉन को हरा दे? वो बहुत शक्तिशाली है, उसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं। वो भी इतने सालों तक अल्ट्रॉन से छुपा रहा, आखिर कहाँ? वहीं जहाँ उसे सुकून मिलता है, रेगिस्तान। क्या तुम यहाँ से बच निकलने में हमारी मदद करोगे? अच्छा, उसकी मदद करूं जिसने अल्ट्रॉन को बनाया, जिसकी वजह से मेरे पिता मारे गए। आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। क्लेंट, तुम चाहो तो मुझे मारो, लेकिन मेरी मदद करो। क्या वाकई आप मेरे पिताजी को जानते थे? ये हमारे पास कई सालों से है। अगर इसे चालू करेंगे तो अल्ट्रॉन को पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी सारी तारें। पता है, हर तार उससे जुड़ी है और मैं जानता हूँ उसका हल क्या है। TuneWorld4all.me जरूरत पड़ने पर हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने इनकी परवरिश अच्छे से की टोनी। इससे बेहतर कर सकता था। नहीं, तुमने जितना किया वो काफी था। सब ठीक है ना? हाँ, बस मैं कभी शहर के बाहर नहीं रहा ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। हमें भी ऐसा ही लगा जब हम शहर में आए थे। तुम वापस हमारे पास सिटाडेल क्यों आए?
इतना सब कहने के बाद भी स्कैवेंजर्स को मुझसे उम्मीदें हैं, उन्हें मुझ पर विश्वास है। और वैसे भी कुछ ही समय की बात है, क्योंकि आज नहीं तो कल अल्ट्रॉन सबको मार देगा। अगर तुम अल्ट्रॉन को मारने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहते हो तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वरना इस सब का क्या मतलब? Besides, anything to impress a girl, right? Girl? Wait, you mean Torrin? Dude, she's like my sister. So she's available? चले जाओ यहाँ से। अगर अपना भला चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। अब इन्हें क्या हुआ है? ब्रूस, ये मैं हूँ, टोनी। मैंने कहा चले जाओ। शांत हो जाओ ब्रूस, अपने गुस्से पर काबू रखो। बैठी। हाँ, ये डरावना लगता तो है, पर अपना मुंह बंद रखो। सब ठीक है, इन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। पता है ना, गुस्सा आता है तब क्या हो जाता है? गुस्सा आते ही इन्हें क्या होता है? गुस्सा उसे हल्क में बदल देता है।